नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज फिर चेयरमैन साहब का एक और नया इंटरव्यू आया है। तो जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब चेयरमैन साहब ने दिए हैं। तो आप भी इनमें से कोई सवाल का जवाब जानना चाहते हैं या आपकी भी इनमें से कोई क्वेरी है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और एक एक करके सभी सवालों का जवाब समझें। और इसके अलावा भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर डालें, ताकि हो सके अगले कोई इंटरव्यू में कोई ना कोई ये सवाल है वो चेयरमैन के सामने रख सके। तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी साथी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहला क्वेश्चन किया गया था कि हरियाणा पुलिस के ऊपर जो कोर्ट केस है वो स्टे लगी है, वो उसके ऊपर अभी कब तक हट सकता है और इसके बारे में आपका क्या रुख है। तो इसके बारे में उन्होंने ये बताया कि फ़िलहाल तो इस पे जो काम करना है वो कोर्ट को ही करना है, लेकिन कल जो इसकी हियरिंग डेट है उसमें शायद कुछ ना कुछ अच्छा एक्शन लिया जाए, ऐसा चेयरमैन साहब ने कोर्ट केस के बारे में बोला है। दूसरा एक सवाल उनसे पूछा गया था कि जैसे मान लो किसी बच्चे ने 2 आईटीआई कर रखी है या 2 ग्रेजुएशन कर रखी है, मान लो सेम क्वालिफिकेशन में मान लो आपको एक से अधिक क्वालिफिकेशन जोड़नी है, मान लो आपको 2 आईटीआई जोड़नी है, तो वो कैसे जोड़ सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि फ़िलहाल एक बार फार्म ना भरें, कल शाम तक या फिर परसों तक, यानी कि अगले 1-2 दिन तक उन्होंने बोला है। आप 2-3 दिन मान सकते हैं, ऐसा ऑप्शन भी ऐड कर देंगे जिससे आप 10-10 क्वालिफ़िकेशन एक साथ जोड़ सकते हैं। मान लो आपके पास आईटीआई 10 तरह की कर रखी है मान लो, तो भी आप जोड़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगला एक सवाल था कि जो फर्जी डिप्लोमा और डिग्री से संबंधित बच्चों के बहुत बार-बार कमेंट आते हैं कि बहुत सारे बच्चों ने फर्जी डिप्लोमा और डिग्री बनवा रखे हैं, तो उसके ऊपर आप क्या एक्शन ले रहे हैं। तो इसके बारे में चेयरमैन साहब ने ये बताया कि जो फर्जी डिप्लोमा या डिग्री बनवा रहे हैं, तो वो अपने आप को एक बार के लिए खुश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिसके ऊपर उन्होंने एक एक चीज़ बताई थी कि फ़िलहाल अभी जो आईटी इंस्ट्रक्टर की भर्ती हुई है उसमें उन्होंने बताया था कि कुछ एक्सपीरियंस बनवा के लाए थे कुछ बच्चे। तो एक इंस्टीट्यूट ऐसा था जिसमें सिर्फ 40 कर्मचारियों की कैपेसिटी है उसमें, और उस इंस्टीट्यूट ने, उस कॉलेज ने 5,000 बच्चों के एक्सपीरियंस लेटर बना के दे दिए। अब वो चीज़ पकड़ में आ गई। अब बच्चे खुश थे कि जी बहुत अच्छा बना रखा है, कॉलेज से भी चाहे कंफर्म कर लो, लेकिन कॉलेज के ऊपर कंफर्म करना ही ज़रूरी नहीं है, उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, अभी उसकी चेकिंग भी होती है। अब 5,000 बच्चों की उसने बना के दी है, तो अभी जिन बच्चों ने जो बनवाए हैं, तो 170 बच्चे बताए जा रहे हैं, उसमें 170 बच्चों को बाहर भी किया जाएगा, उस कॉलेज के ऊपर भी केस किया जाएगा। तो ये चीज़ें भी होगी। इसके अलावा आप जो भी फर्जी डिप्लोमा या डिग्री बनवाओगे कोई, तो वो यूनिवर्सिटी द्वारा वेरीफाई करवाई जाएगी और कई जगह भी चेक की जाएगी, एचएससी भी चेक की करेगी, ऑनलाइन भी चेक किए जाएंगे, आपकी ज्वाइनिंग के टाइम डिपार्टमेंट भी चेक करेंगे। और इसके अलावा यदि आपने बना भी रखा है फर्जी, तो आप अभी सिलेबस आप सभी को पता है 70% वाला प्रोसेस है, तो आप वैसे भी पास नहीं हो पाओगे। तो खाम का इस चीज़ में पैसे बर्बाद ना करें, और यदि आपने इस तरीके का कुछ बनवा रखा है तो फार्म ना भरें, मेरा मानना यही है। एक क्वेश्चन ये बार बार आ रहा है कि फार्म अभी भरें या नहीं, तो इसके बारे में भी उन्होंने यही कहा है कि फार्म के लिए आप 2-4 दिन और वेट कर लीजिए, कुछ खामियां हैं उनको सही कर देंगे, उसके बाद आप भरें फार्म, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा एक आपका सबसे बड़ा सवाल चेयरमैन साहब से भी आज पूछा गया कि क्वालिफाई होगा या नहीं, या फिर 4 गुना को ही बुलाया जाएगा। तो इसके बारे में चेयरमैन साहब ने कहा है कि ये पॉलिसी मैटर है, इसके ऊपर सरकार को ही एक्शन लेना है, तो इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर सरकार कहेगी क्वालिफाई का तो हम कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने कहा है कि जो रूल ड्राफ्ट तैयार होके आया है तो उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। वही चीज़, गेम के बीच में रूल चेंज नहीं कर सकते, तो वही बात आज उन्होंने कही है। एक क्वेश्चन है MPHW नई भर्ती के बारे में। बच्चे बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये भर्ती आएगी या नहीं, तो इस पे चेयरमैन साहब ने कहा है कि ये डिपार्टमेंट का काम है, हम एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, अगर हमारे पास वो भेजेंगे तो हम जो है इस पे जो है भर्ती करके उनको कैंडिडेट दे देंगे। अगर भर्ती भेजना या ना भेजना ये डिपार्टमेंट का काम है। एक हरियाणा पुलिस की नई भर्ती के बारे में उन्होंने ये कहा है कि अभी जो रूल और रेगुलेशन है वो चेंज किए गए हैं, तो इसके ऊपर मोहर लग के बहुत जल्द आने वाले हैं। उन्होंने फिर से यही बात कही है कि अगले हफ्ते तक इसका डीजीपी साहब से अप्रूवल मिल जाएगा, तो इसकी हम एक अलग से एडवर्टाइज निकालेंगे और उसके अलग से फार्म भरे जाएंगे। तो इसके बारे में उन्होंने ये कहा है। अब एक सवाल था बार बार जो आपके आते हैं कि नई भर्ती आएगी या नहीं, तो इसके ऊपर भी चेयरमैन साहब ने एक बात बोली है। नई भर्ती के लिए उन्होंने ये बोला है कि हर साल 50,000, मतलब हर साल नहीं, इस साल के बारे में बताया उन्होंने, लगभग 50,000 कर्मचारी ऐसे हैं जो रिटायर होने वाले हैं।
तो नई भर्ती कन्फर्म है कि जो 50,000 रिटायर्ड होंगे तो 50,000 नई भर्ती आने के पूरे पूरे चांसेस है। एक क्वेश्चन था मेंस व ग्रुप डी के एग्ज़ाम कब तक होंगे, तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि मई में आपकी जो एग्ज़ाम डेट थी वो अभी 2-3 कारणों के कारण जो है कैंसिल करनी पड़ेगी, तो आपका 2 या 3 हफ्ते एग्ज़ाम है वो लेट होंगे और पूरा पूरा शेड्यूल हम दोबारा से जारी करेंगे। एक सवाल उनसे पूछा गया था कि जो ग्रुप सी का सीईटी हुआ था तो उसमें बस फ्री थी, तो क्या अभी मेंस के एग्ज़ाम होंगे या ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी फ्री बस सेवा होगी या नहीं होगी? तो इस पे उन्होंने कहा है कि ये भी सरकार का काम है, लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों के लिए जो मेंस एग्ज़ाम है उसमें भी फ्री बस सेवा का लाभ दिया जाए। तो ये कुछ सवाल थे जिनका जवाब चेयरमैन साहब ने आज दिया है। इसके अलावा यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।